हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विजय मांड्या और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई पोएम। द नेम ऑफ द पोएम इज ए बॉयज सॉन्ग, विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन की। हमने अभी तक दो पोएम कंप्लीट कर ली हैं, ए नोबल नेचर और एक द सेवन स्टेजेस ऑफ ए मैन। उसके सेंट्रल आइडिया, उसकी समरी मैं आपको अपने पिछले वीडियोस में दे चुका हूँ। आई होप सो आपको पसंद आए होंगे, और अगर कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे अपने कमेंट्स लिख के भेज सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, और जैसे भी आपके क्वेश्चंस हैं वो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने जैसा बताया आपको कि हमारी नई पोएम है ए बॉयज सॉन्ग। बॉयज सॉन्ग नाम तो ऐसा है कि एक लड़के का गीत, बट इट इज नॉट ए सॉन्ग। पोएम तो सॉन्ग है, लेकिन इट इज ए बॉन्ड ऑफ इमोशंस, नॉट ए बॉय बट ए पोइट। पोइट का एक बॉन्ड बताया गया है। बॉन्ड यानी बंधन, और किससे? इमोशंस से। इमोशंस किसके साथ? बर्ड्स के साथ, जानवरों के साथ नहीं। इस पोएम में हम केवल बर्ड्स के साथ इमोशंस कवि का डिस्क्राइब करेंगे। इट मीन्स थ्रू दिस पोएम पोइट वांट्स टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स टुवर्ड्स बर्ड्स। He wants to tell every person of the human being in the world that he loves bird too much. He wants the birds, like flying birds, whether the birds which are sitting in the forest, or whether the birds which are we can say which are swimming in the river, all the birds flying freely in the sky, because in his internal way he feels that the birds which are flying in the sky, he sees, he likes, he is very happy to see them. The poet expresses his joy when birds flying in the sky and he says that the birds which are flying in the sky gives him a great joy, great happiness, and he always wants these all the birds of the air, of the sky, in the river are belong to him, and all are the family members of the poet. So the birds flying freely uncaged. मैं कहना चाहता हूं कि कवि है ना, इन पक्षियों को उड़ते हुए देखना चाहता है। वो कहता है कि पक्षियों को उड़ते हुए देखना उसके जिंदगी में बहुत सुनहरा अवसर होता है, उसे बहुत आनंद करने वाला अवसर होता है। वह नहीं चाहता कि चाहे वो आकाश में, चाहे जंगल में, चाहे पानी में, चाहे नदियों में, जहाँ भी बर्ड्स हैं वो फ्रीली रहें, उन्हें कोई अनकेज्ड रहें। अनकेज्ड यानी उन्हें कोई पिंजरे में बंद ना करे, और जब उन्हें कोई पिंजरे में बंद नहीं करेगा, स्वतंत्र रहेंगे, तो वो बहुत अच्छे लगेंगे, सभी को आनंद देंगे, और उन्हें रहना भी ऐसे ही चाहिए। और कहता है कि हे, रिक्वेस्ट करता है सबसे कि नहीं, आपको इन बर्ड्स को परेशान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारे बर्ड्स किससे संबंधित हैं? मुझसे संबंधित हैं। दे ऑल बिलोंग टू मी। और वो उन बर्ड्स के लिए कहता है जैसे कि मेरे फैमिली मेम्बर हैं, वैसे ये बर्ड्स मुझे लगते हैं। तो पूरी की पूरी पोएम जो है वो बर्ड्स के लव के ऊपर डिपेंड है। किसका? पोइट का जो प्यार बर्ड्स के लिए है वो कवि उजागर कर रहा है और समझाना चाहता है कि मेरे बर्ड्स को कोई परेशान ना करे, कोई छेड़े नहीं, क्योंकि ये सारे बर्ड्स मुझसे संबंधित हैं और इन्हें ना अनकेज्ड आकाश में घूमने देना चाहिए। सुनाओ, मैं आपको ये पोएम के बारे में थोड़ा बताया है, आपको समझाया है,
और अब लाइन टू लाइन इसका एनालिसिस मैं कर रहा हूँ। बुक्स आपके सामने होनी चाहिए। अगर बुक्स नहीं भी हैं आपके सामने तो आपको कोई पजलिंग दिखाने की, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सामने बोर्ड पे पोएम लिख दी है और लाइन टू लाइन मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगा। आप उसे ध्यान से सुने। एक सॉन्ग है, उसे पहले रीड आउट कर देता हूँ मैं। Because I said no snare but leave them flying free. All the birds of the air belong to me, belong to me. From the blue tit on the sly to the eagle on the height, uncaged they come and go for my delight, for my delight. And so the sunward we soar on the eagle's wings, and in my heart all day the blue tit sings, the blue tit sings. पोएम को आपने सुन लिया होगा। वर्ड ज़्यादा टफ है नहीं, लेकिन फिर भी समझ में आनी चाहिए। पूरी की पूरी पोएम क्या है? Poets love two birds or towards birds. ठीक है। कैसी पोएम है? इमोशंस जुड़े हुए हैं। स्ट्रिंग्स ऑफ हार्ट, स्ट्रिंग्स ऑफ हार्ट ऑफ द पोएट फील्स birds are the family members of the poet. चलिए स्टार्ट करते हैं। पोएम बता दिया है, इमोशनली पोएम है, कवि का बर्ड्स के प्रति प्यार है, इमोशंस यानी भावनात्मक है। स्ट्रिंग्स ऑफ हार्ट, दिल के तारों को, कवि के दिल के तारों से निकलता है ये, उसकी फीलिंग्स ऑफ द पोएट, कवि के दिल के तार जो है वो ये महसूस करते हैं कि बर्ड्स है ना उसके फैमिली मेंबर्स हैं। ठीक है, क्या सोच कर पढ़ेंगे? कवि का पक्षियों के प्रति प्यार और वो क्या चाहता है। What does the poet wants towards birds? Because I said no snare, snare यानी जाल। Because क्योंकि मैंने ना सेट यानी बिछाना, स्नेयर जाल, मैंने इनके लिए कोई जाल नहीं बिछाया है। बट लिव देम फ्लाइंग फ्रीली, लिव छोड़ना, फ्लाइंग फ्री, फ्लाइंग यानी उड़ना, फ्री यानी स्वतंत्र, स्वतंत्र आकाश में उड़ने देना चाहता हूँ। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, और आकाश में उड़ने वाले जितने भी पक्षी हैं, बिलोंग टू मी, बिलोंग टू मी, वो मुझसे संबंधित हैं। अर्थात आकाश में जितने भी पक्षी उड़ते हैं वे सारे के सारे मुझसे, यानी उड़ने वाले पक्षी जरूरी नहीं आकाश में ही रहते हो, जमीन पर भी रहते हैं, फॉरेस्ट में भी रहते हैं, वो भी उड़ते हैं। तो उड़ने वाले सारे ही पक्षी किसके हैं? मुझसे संबंधित हैं, मेरे हैं। लेकिन ये कवि किसे कह रहा है? उन लोगों को जो पक्षियों को नहीं चाहते, जो पक्षियों का शिकार करते हैं, उन पे एक है ना, उनको वार्निंग दे रहा है कि इनको छेड़ो मत, इनको उड़ने दो। मैंने जाल नहीं बिछाया है और चाहता हूं क्या? आई वॉन्ट
The birds live freely in the sky. All the birds in the air flying freely in the sky because they belong to me. Why does he say so? He says so because he does not set any snare for the birds, because he does not want to catch them, because he does not want to catch and keep them at home. He only wants to fly away. He only wants to see them flying away in the sky. From the blue tit on the sloe. स्लोए होती है एक बेर की झाड़ी, कांटेदार झाड़ी होती है. ब्लू टिट एक पक्षी होता है, सोन चिड़ी, पर एक छोटा सा पक्षी होता है ब्लू टिट. तो कवि फिर एग्जाम्पल देता है. देखो, ब्लू टिट होता है जो स्लोई पे बैठा होता है, एक झाड़ी पे बैठा होता है. फ्रॉम द, चाहे वो ब्लू टिट हो, टू द ईगल, और चाहे वो ईगल हो, ईगल यानी बाज हो. ऑन द हाइट, आकाश में उड़ने वाला, सबसे ज्यादा ऊंचाई पे उड़ने वाला, या छोटी सी झाड़ी पर बैठने वाला वो छोटा सा पक्षी ब्लू टिट हो. अनकेज्ड दे कम एंड गो. अनकेज्ड, बिना पिंजरे के, उनको किसी पिंजरे में बंद मत करो, वे आते हैं और चले जाते हैं. फॉर माई डिलाइट, और जब मैं उन्हें देखता हूं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है. तो दिमाग में क्वेश्चन आके आ सकता है. क्या क्वेश्चन आएगा कि सर, क्या कवि को ये दो ही पक्षी अच्छे लगते हैं, दो ही बर्ड्स अच्छे लगते हैं, ब्लू टिट और ईगल? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है. ब्लू टिट और ईगल ही नहीं, कवि को सभी पक्षी जो आकाश में उड़ते हैं वो सब अच्छे लगते हैं. और ये सब पक्षी इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वह उन्हें स्वतंत्र उड़ते हुए देखता ही, यानी उनके स्वतंत्र जो उनकी नेचुरल स्टेज है, स्वाभाविक अवस्था है, उसी में उन्हें देखना उसे अच्छा लगता है. तो इन दो ही पक्षियों का नाम उसने क्यों लिखा? तो देखिए, ये मैं आपको समझा देता हूँ. कभी कभी क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि ये दो ही पक्षियों का नाम क्यों आया है. फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लोई टू द ईगल ऑन द हाइट. जरा देखना, ब्लू टिट कहाँ है? ब्लू टिट स्मॉल बर्ड, और आकाश में कौन सा है? ईगल. हाइट पे ईगल, ब्लू टिट बहुत स्मॉल बर्ड है. अब सबसे छोटा और सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा पक्षी है, तो इनके बीच में बाकी सारे पक्षी होते हैं. तो ईगल से लेके, ब्लू टिट से लेके ईगल तक जितने भी आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, कवि उन सब को कहता है कि वो सब मुझे पसंद है, सब मुझे अच्छे लगते हैं, और उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है. तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है. फर्स्ट, कवि को क्या पसंद है, कवि ने कौन से पोएम में कौन से पक्षियों का जिक्र किया है, ये इंपॉर्टेंट है. ब्लू टिट और ईगल का. अगर टफ क्वेश्चन जिसे कहते हैं, ब्लू टिट और ईगल का ही क्यों किया है, सभी पक्षियों को वो तो अपना बता रहा है, तो ब्लू टिट से लेके और ईगल तक, उसके बीच में जो सारे पक्षी आते हैं उन सब का वो जिक्र कर रहा है. और वो सारे पक्षियां जो अनकेज्ड घूमते हैं उसे खुशी प्रदान करते हैं. सो द सनवर्ड वे, और सनवर्ड वे, सनवर्ड वे का मतलब है जो सूर्य की तरफ रास्ता जाता है. पक्षी उड़ते हैं आकाश में और सूरज आकाश में होता है, आप जानते हैं, और सूरज की किरणें आती हैं, पक्षी
चलो जो भी है। तो आकाश में उड़ते हुए जो पक्षी है वो आकाश में उड़कर जाते हैं, और जब आकाश में उड़ते हुए जाते हैं तो ये ब्लू टिट है, ब्लू टिट, और यहाँ पर ईगल तो बहुत कम नीचे आता है, यहाँ ईगल है। अब बीच में, इनके बीच में ऑल द बर्ड्स, ऑल द बर्ड्स यानी सारे पक्षी इनके बीच में है। तो जब ये ना ब्लू टिट भी उड़ता है और ईगल भी उड़ता है, सनवार्ड वे, ऊपर आकाश तक सूर्य की तरफ जाते हैं। सोवर, सोवर ऑन द ईगल विंजेस, शोर यानी बैठकर, ईगल्स विंजेस, ईगल के पंखों पर, एंड इन माई हार्ट ऑल डे, और मेरे दिल में पूरे दिन द ब्लू टिट सिंग, ब्लू टिट के गीत गूंजते रहे। ये तो सिंपल सी भाषा होगी। क्या कहना चाहता है? द पोइट वॉन्ट्स टू से दैट ही वॉन्ट्स टू फ्लाई इन द एयर ऑन सिटिंग ऑन द ईगल्स विंग्स एंड goes towards the sunward way, and when he is sitting on the eagle's wings, the blue tit songs always in his heart, listening in his ears sorry। कह रहा है कि मैं ना आकाश में ईगल के पंखों पर बैठकर उड़ता चला जाऊं, और ब्लू टिट के जो गीत हैं मेरे कानों में पूरे दिन, दिल से ऐसे हार्ट ऑल डे, पूरा दिल जो मेरा है, पूरे दिन है ना मेरा दिल वो ब्लू टिट के गीत गाता रहे। यानी उन गीतों में मगन होकर मैं उस ईगल के पंखों पर बैठकर सूर्य की सैर करके आऊं, और आकाश में उड़ते हुए उन सभी पक्षियों को देखकर, घूम घूम कर देख के आऊं, जो मुझे क्या करते हैं? डिलाइट करते हैं, खुश करते हैं, प्रसन्नचित करते हैं। क्यों करना चाहता है? बिकॉज ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू मी, क्योंकि सारे पक्षी मेरे ही तो हैं और मेरे फैमिली मेंबर्स के जैसे हैं, इसीलिए मैं उनको संभाल कर, उनको देख कर आना चाहता हूँ। और जब मैं उन्हें उड़ते हुए, स्वतंत्र हो उड़ते हुए देखूंगा तो मेरा दिल बहुत ही खुश होगा, और अगर वो पक्षी उड़ते हुए दिखाई नहीं देंगे तो मेरा दिल भी रोएगा। इसीलिए कवि कहना चाहता है इन पक्षियों को स्वतंत्र आकाश में उड़ने देना चाहिए। तो जो भी ये लाइन कवि बोल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इजी है पोएम, और इजीली इन लाइन को एक्सप्लेन किया जा सकता है, पर समझ के मैंने कहा समझ के आप है ना इसका एक छोटी सी लाइनें ज़रूर याद रखें, चाहे क्वेश्चन कोई भी पुटअप हो, वो आपको है ना ध्यान रहना चाहिए। जस्ट मैं आपको इसको एज ए सेंट्रल आइडिया आपको कन्वे करना चाहता हूँ। आइडिया देखिए, सेंट्रल आइडिया मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ, उसमें ना आपको कौन सी बातें, सेंट्रल आइडिया क्यों लिखवाता हूँ मैं आपको, क्यों समझाता हूँ, ताकि आपको क्वेश्चंस को करना मुश्किल न हो। क्योंकि आप जब पढ़ाने के बाद क्वेश्चंस देखेंगे तो क्वेश्चंस से पढ़ें, और जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपको है ना जो मिलता है क्वेश्चंस में, तो अगर क्वेश्चन समझ में आता है और आपको पता है सर ने ना ये लाइन पढ़ाई थी और इसका आंसर है, तो मतलब पोएम समझ में आ रही है। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो फिर थोड़ा मुश्किल रहेगा क्वेश्चन, इसलिए आप ज़रूर पढ़ा करें, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आप उसे समझने की कोशिश करें। तो आप देखना मैं सेंट्रल आइडिया लिख रहा हूँ, थोड़ा जो इम्पोर्टेंट लाइनें हैं कविता की उसमें आप अपने आप का फोकस देना थोड़ा, और नोट आउट करना इसको, और समझा भी दूंगा मैं इसे, आप 2 मिनट लिखने में लगाइए।
ओके, तो सेंट्रल आइडिया, ए बॉयज सॉन्ग, द पोएम ए बॉयज सॉन्ग ए ब्यूटिफुल गिफ्ट ऑफ फ्रीडम, गिफ्ट यानी उपहार, फ्रीडम टू द पीपल। तो ये फ्रीडम टू द पीपल लिखा गया है कि लोगों के लिए या जितने भी इनहेबिटेंट्स हैं, पीपल और जितने भी इनहेबिटेंट्स भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं, इनहेबिटेंट्स, निवासी, जो भी जीव इस दुनिया में जीव निवासी हैं, उनके लिए स्वतंत्रता है ना एक बहुत अच्छा उपहार है। लाइक मैन, बर्ड्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू एड द ब्यूटी ऑफ द नेचर। जैसे मनुष्य इस प्रकृति में सुंदरता भरता है, अगर मनुष्य नहीं होते तो ये प्रकृति का कोई अच्छा उपयोग इसको सराहना करने वाला भी नहीं होता। उसी तरीके से बर्ड्स भी एक ओके वेरी इंपॉर्टेंट टू एड ब्यूटी ऑफ द नेचर। द ह्यूमन बीइंग ओनली टेक जॉय व्हेन द बर्ड्स फ्लाइंग फ्रीली इन द स्काई। मानव केवल आनंद उठाता है, आनंद लेता है कब? जब पक्षी आकाश में स्वतंत्र उड़ते हैं। द पोएम एक्सप्रेसेस द पोइट्स फीलिंग ऑफ इंटेंस जॉय। ये कविता एक्सप्रेसेस अभिव्यक्त करती है पोएट की भावनाओं को, इंटेंस जॉय गहन आनंद की भावनाओं को। और द बर्ड शुड विच स्प्रिंग्स फ्रॉम हिज हार्ट, और ये भावनाएं हार्ट से निकलती हैं। किससे निकलती हैं? उसके दिल से निकलती हैं। स्प्रिंग्स यानी निकलना। ही वॉन्ट्स दैट द बर्ड शुड अनकेज, और वह चाहता है कि पक्षी है ना बिल्कुल अनकेज्ड, स्वतंत्र रहें, पिंजरे में बंद न हो, एंड फ्लाई फ्री एंड फ्री फ्लाइंग इन द स्काई, या फ्लाइंग फ्रीली इन द स्काई, फ्लाइंग फ्रीली इन द स्काई आप लिख सकते हैं, फ्लाइंग फ्रीली इन द स्काई, और आकाश में स्वतंत्र उड़े। दे शुड फ्लाई फ्रॉम द ग्रीन ट्रीज टू द ब्राइट स्काईज, और उन पक्षियों को हरे पेड़ों के बीच से, हरे पेड़ों से लेकर और सुंदर चमकीले आसमान तक उड़ना चाहिए। ही सेज ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू हिम। कवि कहता है कि सारे पक्षी उससे संबंधित हैं, बिकॉज ही डजंट सेट ट्रैप्स एंड केज देम, क्योंकि ट्रैप्स जाल, केज जाल, वह उनके लिए कोई जाल नहीं बिछाता है, इसीलिए वह नहीं चाहता है कि उन्हें पिंजरे में बंद करके रखा जाए, इसीलिए सारे पक्षी उससे संबंधित है। द पोइट शोज हिज इमोशनल बॉन्ड, इमोशनल संवेगात्मक बंधन, भावनात्मक बंधन, टेंडेंसी प्रवृत्ति। तो कवि अपनी है ना भावनात्मक बंधन और प्रवृत्ति पक्षियों के प्रति जो वो रखता है उसे दर्शाता है। ओके स्टूडेंट्स, this is the central idea of the poem A Boy's Song. I hope you to understand it, and that's all for today. To be continued to our next poem. Okay, thank you, good day.